स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक की जानिब से जो बयान सामने आया है, स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। एक बड़ी खबर सामने आई है 22% के हवाले से शरह सूद की कि शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया, जिससे ये कहा गया था कि हो सकता है कि इसे बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 22% पर ही बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। चूँकि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर शरह सूद बढ़ जाती है तो उसके बाद मज़ीद चीज़ों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए शरह सूद को 22% पर ही बरकरार रखने का स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान सामने आया है। शरह सूद जब बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट तमाम अशिया पर पड़ता है। अशिया ख़ुरनोश इसके अलावा दीगर अशिया पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। न सिर्फ ये बल्कि मुआशी मामलात भी मस्बत से नहीं जाते, इससे इंडेक्स भी नीचे आना शुरू हो जाता है, जबकि डॉलर के पर भी लग जाते हैं। तो स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर ही बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। महंगाई की औसत शरह 38 से 27% पर आने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा। स्टेट बैंक की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। चूँकि महंगाई की औसत शरह 38 से 27% पर आने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया, और ये ऐलान की वजह जो सामने आई उसमें बताया गया स्टेट बैंक की जानिब से कि महंगाई की औसत शरह 38 से 27% पर आने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। इसकी वजह जो सामने आई है स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया कि महंगाई की औसत शरह 38 से 27% पर आ गई है, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और इस पॉलिसी के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से जो बयान सामने आया तो महंगाई की औसत शरह से मुतालिक बताया गया कि महंगाई की शरह 38% थी, जो कि कम होकर 27% पर आ गई है, और इसको मद्देनज़र रखने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ये ऐलान किया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है स्टेट बैंक की जानिब से, और जो बयान सामने आया उसमें बताया ये गया कि महंगाई की औसत शरह 38% थी, जो कि अब 27% पर आ चुकी है, और इस 27% पर आने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा है। इस पर मजीद बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से। तलकीन बताएगा, स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, क्या मजीद बताएंगे? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से बड़ा फैसला सामने नजर आया है। वजह उसने ये बताई है कि जो महंगाई की शरह है वो अगस्त के बाद जो है वो गिरना शुरू हुई है और वो 38% से कम होकर 27% पे आ गई है। दूसरा उसने ये कहा है कि जो हालिया तौर पर मुआदला का जो शरह है डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो बेहतर हुई है। उसके अलावा जो ग़ज़ाई अजनास हैं उनकी कीमतों में भी कमी आई है। इसको मद्देनजर रखते हुए आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि शरह सूद को 22% पे बरकरार रखा जाए। अच्छा तलकीन, कुछ ये बताया गया है मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान किया गया है कि ये शरह कब तक बरकरार रखी जाएगी? देखें, उमूमन जो है हर दफ़ा जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो 2 माह के लिए जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी दी जाती है। अच्छा तलकीन, ये भी बताइएगा कि अगर शरह सूद बढ़ जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर इसे बरकरार रखा जाएगा तो इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे? देखें, जो माशी तजज़ियाकार हैं उनके नज़दीक इस वक्त भी हमारे मुल्क में जो दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं उसके मुकाबले में शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह के ऊपर मौजूद है। इसलिए जो है इससे ये तो ज़रूर होगा कि जो एक कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा वो नहीं हुआ, मगर सरमायाकारों को अब ये उम्मीद है कि अगर आने वाले दिनों में जो है कम होता है रेट तो इससे थोड़ी जो है माशी एक्टिविटी में इजाफा होगा। अच्छा तलकीन, ये भी बताइएगा कि ये जो 22% पर शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान किया गया है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर कितना पड़ेगा, डॉलर पर कितना पड़ेगा, और गोल्ड के रेट्स पर कितना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट ये उम्मीद कर रही थी कि शायद जो है जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्टिंग थी कि 1 से 2% शरह सूद बढ़ाई जाएगी, मगर ये सरप्राइजली जो है शरह सूद को बरकरार रखा गया है। किसी रिसर्च हाउस ने ये नहीं कहा था, क्योंकि टी बिल्स की जो आखिरी रेट आए थे उसमें भी शरह सूद बढ़ी हुई थी। इसलिए एक अच्छा साइन है और कल स्टॉक मार्केट ऊपर की जानिब जा सकती है, जबकि रुपए की कदर भी इससे जो है वो मजबूत हो सकती है। तलकीन, मुकामी सरमायाकारों का किस हद तक इसमें जो है ये बहाली की उम्मीद है कि मुकामी सरमायाकार इसमें दिलचस्पी लेंगे कि ये एक अच्छा इकदाम सामने आया स्टेट बैंक की जानिब से? देखें, बिल्कुल मकामी सरमायाकार पहले ही खास तौर पर आर्मी चीफ की मीटिंग के बाद कराची चैम्बर ने भी ये जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसे माहौल में शरह सूद को ना बढ़ाया जाए। तो आज स्टेट बैंक ने बिल्कुल
इस तनाजुर में जो आर्मी चीफ की और ताजरों की मीटिंग थी उसको भी सामने रखते हुए ये फैसले किए हैं कि यकीनन अगर आने वाले दिनों में रुपया मजबूत होता है और महंगाई में कमी होती है तो फिर हम देखेंगे कि शरह सूद भी आने वाले दिनों में नीचे आ सकती है। ठीक है तलकीन, बहुत शुक्रिया आपका।